नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें 149 की, तो देखिए अनुच्छेद 149 के अंतर्गत जो है ये नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। और अनुच्छेद 330 जो है इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो ने ये भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड एलनबरो की कार्यकाल की बात करें तो देखिए इसका जो कार्यकाल था 1842 से 44 तक था, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका जो कार्यकाल था तो देखिए इसका कार्यकाल 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1833 तक था, ठीक है। और इसने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। और सर जॉन शोर की बात करें तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 1793 से 1798 तक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये किया गया अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ठीक है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है ये केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 343 तो देखिए इसमें जो है संघ की राजभाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 155 जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है तो ये वायरस के द्वारा होती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय सुलझाता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है, तो ये उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा कार्यकाल। तो देखिए लोकसभा कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो सर्वाधिक मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है गांधार शैली में हुआ है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो देखिए कर्नाटक जो युद्ध हुआ था तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 17 की, तो देखिए इसमें जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 75 है, इसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 56 की बात करें तो देखिए इसमें राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत की गई। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो देखिए ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1976 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए सरकारी आयोग का जो संबंध है वो है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड किसके अधिकार में रखी गई है? तो ये रखी गई है राष्ट्रपति के अधिकार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग तीनों जो है ये संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का संशोधन किस भाग से संबंधित है? तो देखिए संविधान का जो संशोधन है तो ये भाग 20 और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में जो है दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए 11वां मूल कर्तव्य ये 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों जो नदियाँ हैं ये मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया था महात्मा गांधी जी ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ली कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया था? तो देखिए इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिपाही विद्रोह मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 10 मई सन 1857 को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया था? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दिया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी गोदावरी।
और कावेरी, ठीक है। और साबरमती जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कहाँ पर गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। आपको याद रखना है खंभात, खंभात की खाड़ी में गिरती है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जोजिला जो है ये सिक्किम में नहीं है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तरांचल में है और बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए बेरीनाग जो है ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधार कार्ड किस सरकार की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आधार कार्ड किस सरकार की देन है, तो आधार कार्ड जो है ये कांग्रेस सरकार की देन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भारत का पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रंजना सोनवाने, ठीक है। रंजना सोनवाने का पहला आधार कार्ड बना था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको बोला जाता है विस्थापन, ठीक है। किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के विस्तार को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको बोला जाता है विस्थापन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैरीकल्चर संबंधित है, तो देखिए मैरीकल्चर जो है ये संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अग्न्याशय जो है एक संयुक्त ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो देखिए विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो है वोल्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बीच बोधित्व का आंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का आंकन मिलता है, तो किस में मिलता है, तो ये मिलता है कन्हेरी की गुफा में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ये दिया था शंकरन नायर ने। सर शंकरन नायर ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि अप्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है ये 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो पहले भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, प्रयाग से। आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। मिलता है